हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉड बाइट्स। यहाँ हम लंबे पॉडकास्ट्स को छोटी और आसान समरीज में बदलते हैं ताकि आपका वक्त बचे और आपको मिले ज़रूरी इंसाइट्स। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं राज शमानी के पॉडकास्ट की, जहाँ गेस्ट हैं खान सर। ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ एजुकेशन पर नहीं बल्कि देश, दुनिया, जियोपॉलिटिक्स और हमारी सोच पर एक गहरा सवाल खड़ा करती है। सोचिए ज़रा, एक देश 1950 से एक ही एजुकेशन सिस्टम फॉलो करे और दूसरा देश अमीर गरीब के हिसाब से दो अलग दुनिया बना दे। खान सर यहीं से बात शुरू करते हैं। वो बोलते हैं चाइना ने वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम को अपना लिया। वहाँ कोई कोचिंग कल्चर नहीं, कोई एंट्रेंस एग्जाम का डर नहीं। यूनिवर्सिटीज़ खुद इतनी स्ट्रांग है कि बच्चा स्कूल से सीधा यूनिवर्सिटी तक स्मूथली ग्रो करता है। और इंडिया, यहाँ कोचिंग एक माफिया बन चुकी है। जिसके पास पैसा है उसके लिए रास्ता अलग, जिसके पास नहीं है उसके लिए सपना भी महंगा। राज शमानी जब पूछते हैं कि चाइना इतना आगे कैसे निकल गया, खान सर एक सिंपल सी बात बोल देते हैं। चाइना ने अपनी ग्रोथ में 52% इन्वेस्ट किया और इंडिया सिर्फ 26%। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये नीयत और फैसले का फ़र्क है। वहाँ एजुकेशन को एक आइडियोलॉजी माना गया, यहाँ एक बिजनेस बना दिया गया। चाइना ने 2021 में प्राइवेट ट्यूटरिंग बैन कर दी ताकि सब बच्चे एक लाइन में खड़े हो सके। और हम आज भी कोचिंग के पोस्टर्स से शहर भरे हुए हैं जहां फ्यूचर का रेट लिखा होता है। फिर बात आती है लैंग्वेज और सोच की। खान सर बोलते हैं चाइना में एक लैंग्वेज, एक अंदाज, एक मकसद है, इसलिए वहाँ कन्फ्यूजन कम है। इंडिया में हर चीज़ पे डिबेट है, आइडियोलॉजी पे फाइट है और डायरेक्शन क्लियर नहीं। इसका असर एजुकेशन से लेकर डेवलपमेंट तक दिखता है। कॉन्वर्सेशन यहीं से सिर्फ एजुकेशन पर नहीं रुकती। राज शमानी जियोपॉलिटिक्स का एंगल ले आते हैं। नेटो, रशिया, अमेरिका और पावर का गेम। खान सर एक्सप्लेन करते हैं कि नेटो एक ग्रुप है 32 कंट्रीज़ का, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे एटॉमिक पावर्स हैं। रशिया टेक्निकली अकेला नहीं है, लेकिन नेटो के कलेक्टिव प्रेशर के आगे वो लिमिटेड हो जाता है। पुतिन ने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके 2036 तक पावर पक्की कर ली और यूक्रेन वॉर को नेशनलिज्म का टूल बना दिया। चाइना की बात आते ही खान सर कहते हैं उनका फोकस बिल्कुल क्लियर है, ताइवान और इंटरनल यूनिटी। वो छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझना नहीं चाहते। उनको पता है मिलिट्री पावर सिर्फ वेपन से नहीं, क्लियर ऑब्जेक्टिव से आती है। यहीं पर वो इंडिया की एक कमजोरी पॉइंट आउट करते हैं। इंडिया के पास ताकत है लेकिन फिलॉसफी नहीं। हम अटैक करने का फैसला नहीं ले पाते, लीडरशिप का प्रेशर फील नहीं होता। ट्रेड की बात होती है तो खान सर कहते हैं इंडिया चाइना पर बहुत डिपेंड है, रोज़मर्रा की चीज़ों से लेके बिजनेस तक। वियतनाम एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी में वो चाइना जैसा नहीं है। मतलब चॉइसेस मुश्किल हैं लेकिन सोचना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर बात आते ही टोन थोड़ा सीरियस हो जाता है। खान सर एग्जाम्पल्स देते हैं श्रीलंका और बांग्लादेश के, जहां फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज़ करके रिलीजियस टेंशन और एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट फैलाया गया। इंडिया में सोशल मीडिया नैरेटिव कंट्रोल का टूल बन चुका है। लोग काम की बात सुनना नहीं चाहते, उनको सिर्फ स्पीचेस चाहिए, वो भी बिना मेहनत के प्रॉमिस के। जो लीडर मुश्किल सवाल पूछता है उसे पसंद नहीं किया जाता। हिस्ट्री पर बात करते हुए खान सर एक अनकंफर्टेबल सच बोलते हैं। 1947 का पार्टीशन ज़्यादा रिलीजियस नहीं, पॉलिटिकल डिसीजन था, ब्रिटिश का। सरदार पटेल का रोल हैदराबाद और जूनागढ़ को इंटीग्रेट करने में डिसाइसिव था। 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स का सरेंडर सिर्फ मिलिट्री जीत नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी और लीडरशिप का एग्जाम्पल था, जबकि पाकिस्तान के पीछे ब्रिटेन, नेटो और अमेरिका जैसी फोर्सेस थीं। जिन्ना पर बात करते हुए खान सर बिना घुमाए कहते हैं वो हिंदू पैदा हुए, इस्लाम पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए एक्सेप्ट किया और इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर बनने का ऑफर भी रिजेक्ट किया। ये बातें हिस्ट्री बुक्स में कम मिलती हैं लेकिन सोचने पर मजबूर करती हैं। वॉर और कॉन्फ्लिक्ट को खान सर एक बिजनेस के तौर पर देखते हैं। छोटी लड़ाइयाँ आर्म्स कंपनीज के लिए फ़ायदा होती हैं, वेपन्स बनते हैं, बिकते हैं, मेंटेन होते हैं, ट्रेनिंग होती है और फिर वही वेपन्स टेररिस्ट्स तक पहुंच जाते हैं। वियतनाम वॉर का एग्जाम्पल देते हुए वो समझाते हैं कि ज्योग्राफी कभी-कभी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा पावरफुल होती है। फिर बात वापस एजुकेशन और बिहार पर आती है, जहां खान सर का दिल बसा है। वो बताते हैं बिहार में कोचिंग माफिया कैसे आर्बिट्ररी फीस लेता है, कोई 2 लाख लेता है, कोई 3 लाख। लॉकडाउन के टाइम खान सर ने 11 रुपए में पढ़ाया, आज भी वो 200 पर मंथ में पढ़ाते हैं और लाखों जिंदगियां शेप कर रहे हैं। बिहार के स्टूडेंट्स फ्लड्स, हॉस्पिटल्स की कमी, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी के बीच पढ़ते हैं। खुशबू जैसे स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहती हैं, लेकिन सोसाइटी पूछती है लड़की पढ़ के क्या करेगी।
खान सर अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ सिलेबस नहीं, वैल्यूज सिखाते हैं। ब्लड डोनेशन, मदद, जिम्मेदारी। कभी-कभी डिसिप्लिन गन पॉइंट पर भी होता है, जो बिहार की एक अलग रियलिटी दिखाता है। पाकिस्तान की बात आते ही वो कहते हैं वहाँ आर्मी गवर्नमेंट चलाती है, प्राइम मिनिस्टर आए जाएं, जेल जाएं, फैसला कहीं और होता है। तालिबान जैसे रूल्स, फीमेल एजुकेशन पर पाबंदी, डेवलपमेंट को रोक देते हैं। इमरान खान की पर्सनल और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज भी लीडरशिप क्राइसिस को एक्सपोज करती हैं। गांधी पर बात करते हुए खान साहब कहते हैं वो राइट्स कंट्रोल करते थे, यूनिटी का सिंबल थे। लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अग्रीमेंट और बाद में उससे अलग होना सब पॉलिटिकल जर्नी का हिस्सा था। गांधी की तस्वीर करेंसी पर सिर्फ इमेज नहीं, एक रिमाइंडर है। एंड में खान सर मीडिया और रियलिटी के गैप पर चोट करते हैं। टीवी पे सब चमकता हुआ लगता है, लेकिन ग्राउंड पर कहानी अलग है। फिर भी वो मानते हैं इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग यूरोप और अमेरिका में काफ़ी इम्प्रूव हुई है। केबीसी और कपिल शर्मा जैसे शोज पर वो कह देते हैं ये रियल स्ट्रगल और रियल नॉलेज रिफ्लेक्ट नहीं करते। ये पूरा पॉडकास्ट एक सवाल छोड़ जाता है, हम कौन सा देश बनना चाहते हैं, इक्वल एजुकेशन वाला या प्रिविलेज वाला? अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए अगला पॉडकास्ट समरी कौन सा चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।